ये देखिए, ये इनकी परिवार के लोग हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से हालात है। अगर आप हालात देखेंगे, देखिए ये बच्ची देखिए, ये बच्ची रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ ये देखिए, ये उनकी पत्नी है। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम जी, ये बताइए क्या हुआ था? मेरे पति को मरवा डाली रीता पटेल। हाँ। भाभी मुझे मार दिया, भाभी भाभी मुझे मार दिया, इतना मुझसे बोला और मेरे कोरा में सो गया वो एकदम से। दोस्तों, मैं हूँ इसमें प्रतापगढ़ के लाजगंज थाना के अंतर्गत मादामाई उर्फ सादा सई ग्राम सभा में हूँ। और 2 दिन पहले एक लड़के की जो है संदिग्ध अवस्था में उनकी बॉडी मिलती है। अब गांव वाले और घर वालों का मानना है कि उनकी गई है, लेकिन अगर पुलिस की बात करें तो कि रोड एक्सीडेंट में जो है उनका डेथ हुआ है। लेकिन यहाँ तमाम आप देखेंगे आज भी डेड बॉडी रखी गई है। 27 तारीख को जो है शाम की ये घटना होती है। वो करण नाम का लड़का है जो रानीगंज के स्टूडियो में काम करता था, और वहाँ से वो शाम को घर के लिए निकलता है, लेकिन घर नहीं पहुँच पाता है। उसके पहले उसकी काफ़ी हालत ख़राब में उसकी बॉडी मिलती है। देखिए परिजन लोग हैं, काफ़ी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। और चलिए बात करेंगे और समझे कि आखिर मामला क्या है, किसके ऊपर इनका आरोप है। ये देखिए, ये लड़के के भाई हैं। ये क्या हुआ भैया, बताइए जरा तो। मेरे भाई को रीता पटेल ने मारा है। उन्होंने धमकी नहीं दी, उन्होंने मारा मेरे भाई को। वो मेरे पे सोशल मीडिया में भी लिख करके डाले हैं। क्या रीता पटेल, ये कौन है? रीता पटेल, ये रीता पटेल स्टूडियो वाली यूट्यूबर है, इसका चैनल भी है। इनके यहाँ पहले काम करते थे, इनके यहाँ काम छोड़ने के बाद सीमा के यहाँ गए। सीमा के यहाँ जाने का रिश्ता था इनका, और फिर उन्होंने गंदी हरकत करती थी, क्योंकि इनके बहुत सारे थे औरत, बहुत सारे इनके गर्लफ्रेंड थे। जो है सिरसिर पटेल दरोगा भी इनके गर्लफ्रेंड थे। उन्होंने सिरसिर पटेल दरोगा ने बता दिया था, मेरा भाई वहाँ नहीं गया, बंद कर दिया, क्योंकि दरोगा है, मान लो कुछ भी कर सकते हैं। फिर दरोगा साहब ने भी, सिरसिर पटेल ने भी कहा था कि करण भाई तुम हिसाब से घर जाना तो जाना, नहीं मत जाना। करण छोटे थे या बड़े? मेरे से बड़े हैं। कितने बच्चे हैं उनको? उनके 3 लड़की है। कितने साल की? एक 12-13 साल की है, एक 8 साल की, 5 साल की है। आप लोगों ने तहरीर दिया है? तहरीर दिया था मैंने नामजद दिया था तहरीर, लेकिन जेठवारा थाना एसओ साहब ने ऑन रिपोर्ट नहीं लिखा। उन्होंने अज्ञात एक्सीडेंटल रिपोर्ट लिखा था, जो मुझे शक था, मैं जो दिया था उसको नहीं लिखा गया था। डांट दबाव दे करके उन्होंने लिखाया था कि एक्सीडेंटल लिखवाओ तभी पोस्टमार्टम होगा, नहीं होगा। ये धमकी मिली थी रात में, 2 बजे गए थे एप्लीकेशन दिलाने। तो जो ये FIR लिखा गया है, आप लोगों ने नामजद दिया था या क्या दिया था? मैंने नामजद दिया था। किसके नाम पे दिया? रीता पटेल, एक भुकिया मऊ, फाटक के बगल इनकी स्टूडियो है, वहीं की रहने वाली है। तो फिर आप कह रहे हैं कि FIR में जो है एक्सीडेंटल, पेपर में भी यही शायद निकला हुआ है जो मैंने कि एक्सीडेंट की वजह से जो है इनकी, मैंने जो NCR दिया था उस पर लिखा नहीं गया था। उन्होंने गुमराह करके लालच दिए कि आपको 10-15 लाख मिल जाएंगे, कुछ बच्चे को हो जाएगा। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, 1 रुपए भी मुआवजा नहीं चाहिए, लेकिन हमारा जो तहरीर मैं दे रहा हूँ एप्लीकेशन, इस पे आप मुकदमा दर्ज करिए, मैं प्रूफ दूंगा, मेरे पास सबूत है। ये कितने तारीख को एक्सीडेंट या जो भी हुआ है? 26 तारीख की थी, बृहस्पतिवार था। 27 तारीख? 27 तारीख, हाँ। शाम कितने बजे हुआ है? मैं बहुत कॉल करता था, कॉल नहीं उठती थी, तो 5:30 प्लस या 5:30 शाम को किसी ने फोन उठाया था, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा भाई यहाँ गिरा पड़ा था। जब आप गए तो किस हालत में मिलता है? मुझे जाने का वहाँ मौका नहीं था, वहाँ से फोन कर दिए, ड्रामा सेंटर भेज दिए। मैं डायरेक्ट ड्रामा सेंटर गया, और वहाँ क्या हुआ क्या नहीं, प्रशासन की बात मैं कैसे मानूं? प्रशासन कहती है एक्सीडेंट है, वहाँ की पब्लिक कहती है। मैं आज गया मौके पे, वहाँ की पब्लिक कहती है कुछ बच्चे देखे थे, 5 लोग थे, पीछे से मारा गया था। क्योंकि मेरा भाई जिस हिसाब से बाइक लेकर आ रहा था बाएं साइड, काफी दूर दाहिने साइड गया, दाहिने साइड से रोड से खाले गया, खाले से काफी दूर खिंचती गाड़ी गई है, सीधी गाड़ी कहीं नहीं पलटी, सीधी गाड़ी खाई में गिरी। मेरा भाई खाई से ऊपर सेफ जगह पे गिरा, और गिरने के हिसाब से कोई चोट नहीं है। मेरे भाई की गई हत्या की। आप जब ट्रामा सेंटर जाते हैं तो आपकी भाई से कुछ बात होती है या नहीं हो पाती? ट्रामा सेंटर में जब गया था, वहाँ से रेफर किए, तो मैंने अपने भाई को, अपने भाभी को, अपने चाचा को, मैं गया था। क्या देखा था जब वहाँ पहुँचे? तो वहाँ किस हालात में? उसकी हालत बहुत खराब थी। मैंने कहा मुझे प्राइवेट रिफर कर दो, मैं इलाज करा लूंगा। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, छोटी चोट लगी है, इसको CT स्कैन करवा लेना, उसके बाद ठीक हो जाएगा। जब वहाँ से उन्होंने रिफर कर दिया, मैं प्राइवेट मांगा, उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद रास्ते में ले गए,
जब खत्म हो गए तो मैंने डॉक्टर को बोला डॉक्टर साहब रही खत्म हो गए, तो उन्होंने कहा मुझे पहले पता था कि ये मर जाएंगे। जब एम्बुलेंस को कैसे पता थी उसे कि मर जाएंगे, उनको कैसे पता थी? और वो एम्बुलेंस जहाँ से उठाया गया सोनपुर में उसको भेजना चाहिए प्रतापगढ़, उसको लालगंज क्यों दिया गया उतनी दूर? वहाँ से नजदीक प्रतापगढ़ है, लालगंज आप जोड़िए कितनी दूरी है वहाँ के। वहाँ पे जो रास्ता में हमसे पूछा गया कि मुझे पता है कि तुम्हारा भाई मर जाएगा, कैसे डॉक्टर को पता है? एम्बुलेंस वाला 27 तारीख को बयान भी किया है। 27 तारीख को आपका भाई संदिग्ध हालत में मिलता है। आज जो है 29 तारीख है, अभी तक डेड बॉडी जो है उसकी जो अंतिम क्रिया है वो अभी तक की नहीं गई है। क्या वजह है अभी तक? अभी वजह है कि जो जिसने हत्या है उसकी गिरफ्तारी हो, मुकदमा हो उसके ऊपर। क्या चाहते हैं? मैं चाहता ये हूँ कि बयान भी किया है, वो बयान भी किया है कि भैया जो मैं स्टूडियो में जाया था पटेल के, रीता पटेल के, 5 लोग ने मारा, ये कह के मेरे दोनों पुरानी के बीच में ही मर गया वो। किसके ये बयान जो दिया था उसने किसके सामने दिया? मेरे पत्नी थी, मैं था। हाँ ये था, हम दोनों थे। भाई ने बोला कहा कि जिस स्टूडियो में पटेल के रीता पटेल के पास गया था उसी ने मरवा थे 5 लोगों ने। ये कुछ रिकॉर्ड वगैरह भी किया गया था या मोबाइल तो वो रख लिए थे, वो डॉक्टर साहब रख लिए थे। कहने उन लोगों ने कहा डॉक्टर ने पकड़ लो हाथ, हम दोनों लोगों को हाथ पकड़ा दिया कि छिटिक रहा है ना, तुम लोग पकड़ लो, वीडियो मत बनाओ। कुछ नहीं कर पाए। डॉक्टर ने कहा मुझे पता है तेरा भाई मर जाएगा। ऑक्सीजन उसमें भी नहीं था, कुछ नहीं था उसमें। आप क्या लगते? करण की भाभी हूँ। करण की भाभी? हाँ, मैं उनकी बड़ी भाभी है। क्या है? मैं उनकी बड़ी भाभी हूँ। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन क्या हुआ था, वो एक्सीडेंट हुआ था और मैं फोन की थी, हम दोनों ने। एक्सीडेंट हुआ था? ये तो कह रहे हैं कि मारा गया। नहीं हुआ था, जब हमने फोन किया, जो फोन उठाया उसने बोला एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन मुझे नहीं पता कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसने बोला था कि एक्सीडेंट हुआ, चिंता मत करो। करण ने लास्ट में आपको कुछ बोल के गया? क्या बोला? उसने बोला कि भाभी भाभी मुझे मार दिया, भाभी भाभी मुझे मार दिया, इतना मुझसे बोला और मेरे कोरा में सो गया वो एकदम से। उसने लास्ट तक मुझे बोला कि 5 लोग ने मुझे दाब दाब कर बताया, भाभी 5 लोग थे जिसने मुझे मारा, और मेरे पास ये भी दाबा, वो खुद दाबा दाब दाब के सारी जगह बताया, भाभी रीता पटेल ने मुझे मरवा दिया। वो रीता बता रहा था, मुझे समझ में आ रहा था गीता, मैं उसके नाम नहीं जानती थी। घर वालों से नाम पूछा तो वो बोल रहे थे रीता, तब मैं समझ पाई कि हाँ वो रीता ही थी जिसने मरवा दिया। 5 लोग को भेजी से जो मारने आए थे वो पीछे से धक्का दिया कि वो मैं नहीं जानती, लेकिन उसने मरवाया मेरे देवर को। मेरे जब वो कितने साल के थे आपके भाई? हमारे भाई थे 32 साल के। 32 साल के थे। और जो रीता पटेल स्टूडियो चलाती है, देवरानी जेठानी के नाम से वो स्टूडियो चलाती है। में उसका घर है, वही इसका धंधा है, वही काम कराती है, सिंगरों को मारती है, उसका यही काम है। क्योंकि वो मेरे कोरा में सो गया, बताते बताते बोला कि भाभी मुझे मार दिया गया भाभी, और कुछ नहीं बात। कहाँ चोट लगी आपके भाई के? मैं उसको फेसबुक पे शाम के देखा था, उसी लड़का उसी तरफ की चोट इसी तरह भी मार रहे थे, पूरी चोट इसको लेकिन हम दोनों इसी तरह समझ नहीं पाए। शाम को मैं देख रहा था कि लड़कों को उसने कहा कि मार रहे थे, मैंने उसको उड़ा दिया, मैं कोई हमका होगा कोई, लेकिन जब कपड़ा वहाँ देखा तो इसी तरह गिरा था, इसी पूरी चोटें थी। मैं वहाँ दरोगा को भी बताया कि इसकी चोट इसी पूरे थे, मार हुआ। आपने देखा वही चोट लगी है, पूरी चोट लगी। कल मैंने पीछे से पलट कर देखा, अपने देवर को वही चोट लगी है जहाँ उसको मारा गया है। वो बार मुझसे बात किया, भाभी मुझे मार दिया गया, कोरा में सो गया मेरे एकदम से। चलिए बाद में भी बात करेंगे, क्योंकि इसमें डेड बॉडी जो है जाने वाली है अंतिम संस्कार के लिए। यहाँ पे देखिए तमाम घर के परिवार के वो सारे सदस्य हैं जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और जो है डेड बॉडी जो है अभी जो है यहाँ से जाएगी और अंतिम संस्कार के लिए उनकी, अगर आप देखेंगे तो उनकी धर्मपत्नी सामने आपको दिख रही है, वो रो रही है, लगातार रो रहे हैं, परिवार के एक सदस्य रो रहे हैं। और कितने भाई बहन हैं ये लोग? 4 भाई है, 1 बहन है बस। 4 भाई लोग? हाँ, 1 बहन है, 4 भाई। 5 भाई थे, 1 भाई खत्म हो गया, 4 ही बचे हैं बस। मम्मी पापा कोई? मम्मी पापा सब हैं, सभी? हाँ सब है, इसमें सब मौजूद है। दोस्तों अभी भी माँ और उनके पिताजी हैं और रहते थे, हम सबसे अलग रहते थे। स्टूडियो हमने खुलवाया है, बोले भाभी मुझे स्टूडियो खुलवा दो, और हमने 2 पुरानी मिलकर। नाम है आपके देवर का? मेरे देवर का नाम है करण को मैं बता दूं ये म्यूजिक डायरेक्टर हैं और तमाम जो है इन्होंने गाने को डायरेक्ट किया है और खुद ये सिंगर भी थे। तमाम स्टूडियो के नाम से जाने जाते हैं, करण सनैया हैं, करण सनैया के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, करण सनैया के नाम से, करण सनैया के नाम से प्रतापगढ़ के एक मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर की जो है कहा जाए परिवार के हिसाब से उनकी मार कर दी गई है। और परिवार के लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो ये एक्सीडेंट का रूप दिया जा रहा है ये गलत है। ये इनकी भाभी हैं, इनका ये कहना है कि जो है मरने से पहले उन्होंने मुझे ये बता दिया था
कि 5 लोगों ने उन्हें पीट कर मारा है, जिसकी वजह से उनकी दम निकल गया है। भाभी मेरे सीने को इतना मारा है कि पूरा फ्रैक्चर करके अंदर घुसेड़ दिए पूरी हड्डी, और मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ ताकि मैं बता सकूँ उन लोगों का नाम। कुछ नहीं बता पाए, इतना बताया जो पहले जाता था स्टूडियो सीमा के यहाँ, अरे रीता के यहाँ जाता था, वही मरवा दी है, बस इतना बताए। उनकी शरीर एकदम फ्रैक्चर हो चुकी थी, वो सांस नहीं ले पा रहे थे। बस जब थोड़ा सांस लिए तब मुझे बताया कि हाँ भाभी मुझे मार दिया गया। इनके बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? इनके बच्चे छोटे छोटे, वो एक लड़की है, वो तीन लड़की हैं, एक 13 साल की है, बाकी एक 8 साल की है, एक 4 साल की है। चलिए ये देखिए, ये इनकी परिवार के लोग हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से हालात है। अगर आप हालात देखेंगे, देखिए ये बच्ची देखिए, ये बच्ची रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ ये देखिए, ये उनकी पत्नी है। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम जी, ये बताइए क्या हुआ था? मेरे पति को मरवा डाली रीता पटेल। हाँ। ये आपसे कभी जिक्र किया करते थे आपके पति? वैसे करते थे, कहते थे कि कैसे आऊँ मैं उस रास्ते से, मुझे मरवा डालेगी वो रीता पटेल। अब मैं कहाँ जाऊँ 3 बच्चे लेके साहब, मेरे को पूरा खर्चा कहाँ जा, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं कहाँ जाऊँगी साहब, मेरे बच्चे को मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे पति को मरवा डाली रीता पटेल, कहाँ जा भाई। चलिए, ये लगातार आरोप लग रहा है रीता पटेल के ऊपर, जो उनका एक स्टूडियो है, भोपिया मऊ में स्टूडियो चलाती हैं, और वो उनके ऊपर परिवार का पूरा शक है। और ये देखिए, बड़ी लड़की लगातार जो है बेहोश हो जा रही है। जरा इनको दिखाइए, ये इनकी बड़ी बेटी है, करण की वो बड़ी बेटी है, जो लगातार अभी डेड बॉडी यहाँ से घर से गई। आप देखेंगे किस तरह से ये बेहोश हो गई है। चलिए दोस्तों, मैं पल पल की खबर देता रहूँगा, और ये वीडियो आप देखिए और आप खुद कमेंट करिए कि क्या हुआ है। जिस तरह से परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है उनके साथ जो है गलत किया गया है, अगर रीता पटेल का नाम जोड़ा जा रहा है, क्या रीता पटेल इस मामले में संदिग्ध हैं? आपको क्या लगता है? परिवार का जो है आरोप तो पूरी तरह से है, जिस तरह से उनकी भाभी बता रही हैं कि मरने से पहले जो है करण ने मेरी बाहों में ये कह दिया था कि 5 लोगों ने मारा है, और नाम उन्होंने रीता पटेल का ले लिया था, और जिसकी वजह से परिवार पूरी तरह से जो है अस्वस्थ है कि रीता पटेल ने ही ये सारे के सारे कि अभी जैसे हम लोग फंसे थे फर्जी मुकदमे में, मुझे उठाया गया तब प्रशासन नहीं पूछी तुमने किया कि नहीं किया था। फर्जी मुकदमा था 2020 का मेरे ऊपर है। अभी प्रशासन आती है लेकिन अब समय नहीं आती है, लेकिन कोई बता देता है, उसी हिसाब से प्रशासन काम कर देती। नहीं, प्रशासन की कोई गलती नहीं, लेकिन बताने के बाद आते हैं हमारी बात है ये। अब मैंने गया रिपोर्ट लिखाने, तो कह रहे थे इसकी जांच पड़ताल होगी, अच्छे से मुलजिम जो किया होगा वही पकड़ा जाएगा। तो प्रशासन तो यही कहेगा ना, जांच पड़ताल करेगी तो ही तो। मुलजिम से भी पूछना चाहिए कि क्या आप किए हो, मोबाइल से निकाल लिए, नंबर ले लो, कहाँ नंबर लोकेशन ले लो। इतना तो हो सकता है कि मुलजिम कहाँ है, जो पकड़ा जाता है उसका नंबर लेना चाहिए था। हमारे साथ ऐसे हो रहे, जब मैं पाई यार लिखा रहा हूँ नाम जद नहीं कर रहे हैं। अभी कोई बता दे कि फलनवा वहाँ है, बयान कर दे, बयान के बाद उठा लेंगे, डाल लेंगे। ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि पुलिस आपके साथ जो है गलत कर रही है? मैं फर्जी मुकदमा में हूँ, इसलिए मुझे लगता है मुझे फर्जी मुकदमा में लेकर प्रशासन जांच कर दे मुकदमा की। अगर मैं मुलजिम हूँ तो मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर है, चाहे फांसी भी चढ़ा देंगे, हमारे सब घर बर्दाश्त कर लेगी। आपको नहीं लग रहा है कि सही से काम हो रहा है इस मामले में? क्या जानू, मैं रिपोर्ट लिखाने गया एप्लीकेशन नामजद जो मुझे शंका की दिया गया है, जो देख रहे सोशल मीडिया पे लिखा भी गया था, ऐसे इस तरह वीडियो था, उन्होंने डिलीट कर दिया, स्क्रीनशॉट लिया, वही बचा है मेरे पास। हाँ, वीडियोग्राफी के लिए शायद लालगंज से थाने से फोन किया था, लालगंज से गया था, जठवारा से गया था कि जनरल में करवा लीजिए, जल्दी छुट्टी पा जाइएगा। तो भाई ने हमारे घर वाले बोले कि नहीं, मैं जनरल नहीं करूँगा, मैं वीडियोग्राफी द्वारा करवाऊंगा। इसके लिए भी मना करें, क्या राज है इसमें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, कुछ नहीं समझ में आता। इस बातें से मुझे लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। आपको नहीं लगता कि आपके भाई को इंसाफ मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। इस हिसाब से जो फोन कर रहे हैं कि जनरल में पोस्टमार्टम करवा लीजिए, वीडियोग्राफी मत करवाइए, जल्दी हो जाएगा, तो इस बात से लगती है कि मुझे कोई न्याय नहीं मिलेगा। योगी बाबा के सरकार में कहा जाता है कि जो भी अपराधी होते हैं उनको सजा मिलती ही मिलती है। मिलती तो है, योगी कहते हैं मिलती है, लेकिन अगर जांच के तौर पे, जैसे कि मैं हूँ, मैं जानता हूँ, जैसे मैं फंसता हूँ, 4 आदमी और कहते हैं भैया मुझे फर्जी फंसा गया, मैं बेकसूर हूँ, तो सारे बेकसूर है। देखिए, इसमें जांच की प्रक्रियाएं होती हैं, वो जो है पुलिस अपने ढंग से करती है, तो हाँ, तो उसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो वो अपने एंगल से चेक करते हैं।
तो वो चीजें तो वो जरूर करती होगी, आप हमें भले नहीं लग रहा लेकिन वो करते होंगे। मैं तो देख लिया अपने मुकदमे में। मैं तो कहता हूँ मेरी जांच करवा दीजिए, मैं मुलजिम है, मुझे सजा दे दे, मेरे घर वाले बर्दाश्त कर लेंगे अगर मैं मुलजिम हूँ, कहीं लूट पाट किया हूँ, कहीं छिनारा तक किया, कुछ भी किया हूँ, जो मुकदमा है मुझे मंजूर है घर वाले के, लेकिन वही इंसाफ मेरे भाई के साथ मिला चाहिए। मैं जिसको लिखा रहा हूँ, जिससे मैं फर्जी फंसा था, अगर सही नहीं हो रहा तो उसको FIR दर्ज कर, उसको गिरफ्तार कर। आपका भाई सीमा सरोज, जैसे इन्होंने कहा कि उनके साथ काम कर रहे थे, आपको ये बात पता थी कि उनके साथ ये काम कर रही है? मेरा भाई है, मेरा भाई जब यहाँ से छोड़ा था तो यहाँ गए थे जब सीमा की स्टूडेंट, तो आप लोग ये चीजें जान रहे थे कि सीमा के पास ये काम कर हाँ हाँ बराबर सारी बातें थी, आते थे घर भी आते थे। तो उन्होंने कभी सीमा को लेकर कुछ बात कही थी कि कोई बातें ऐसी जो लगे आप लोगों को डाउट लगे? इन्होंने ये भी बताया कि आदमी सब ठीक ठाक है, वहाँ कोई दिक्कत भैया नहीं है। सीमा के बारे में इन्होंने कभी कुछ नहीं बताया? बहुत अच्छे आदमी थे। और तो रुको भैया थोड़ा से, तो चलिए दोस्तों, ये देखिए उनकी बीवी लगातार रो रही है और